जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभाकर आपके सामने दोबारा से आ चुका हूँ नई वैकेंसी के साथ। तो नई वैकेंसी आई है हमारी सैनिक स्कूल रेवाड़ी से, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो ये वैकेंसी फिर से कॉन्ट्रेक्चुअली बेसिस पे वैकेंसी आई है कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के लिए। तो बेसिकली हम पूरा अब ये देखेंगे इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सैलरी क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है और कब खत्म और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि जो वैकेंसी आई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी आई है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगा वो आपका 1 ईयर के लिए। जिस भी दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन से लेके 1 साल जब भी आपका पूरा होगा, जब तक कि ये आपके लिए वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है आपकी मेडिकल ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 ही है, जैसे यूआर कैटेगरी के लिए है, रिजर्व है। जिसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, एमबीबीएस डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन से। सेकंड, इसकी सैलरी की बात कितनी होगी, तो इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है 79,650 रुपीज़। और एज की बात करते हैं हम इसमें, तो एज आपका है 18 साल से लेके 50 साल तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी देखते हैं हम। दूसरी वैकेंसी आई हमारी पीजीटी बायो। पीजीटी बायो, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी 1 ही है, और जो ये रिजर्व है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए एनसीईआरटी से, और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर और मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। इन किस में होनी चाहिए, बुटॉनी में होनी चाहिए, जूलॉजी में होनी चाहिए, लाइफ साइंस में होनी चाहिए, बायो साइंस में होनी चाहिए, जेनेटिक्स में होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में होनी चाहिए, माइक्रो टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, मॉलिकुलर बायोलॉजी में होनी चाहिए, प्लांट में होनी चाहिए, या फिर इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपने बुटॉनी या फिर जूलॉजी पढ़ा हो। इसके साथ साथ बीए डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और आप इंग्लिश बोलने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश मीडियम के साथ। अब डिज़ायरेबल कौन से कैंडिडेट होंगे इसके लिए, इसके लिए डिज़ायरेबल वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने टीजीटी एज अ बायोलॉजी सब्जेक्ट किसी इंस्टीट्यूशन में काम किया है, या फिर उनके पास इस फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस है और उनके पास कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। साथ ही साथ जो इस फील्ड की वैकेंट सैलरी होने वाली है बायो पीजीटी की, वो 71,400 होने वाली है, 71,400 होने वाली है। और यहाँ पे थोड़ा सा एज कैटेगरी में चेंज हुई है। एज कैटेगरी यहाँ पे है 21 ईयर तो 40 ईयर्स के कैंडिडेट इस चीज़ को फिल कर सकते हैं, राइट। तो हम फिर से अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ जाते हैं। थर्ड वैकेंसी हमारी काउंसलर की। नंबर ऑफ पोस्ट पे यहाँ पे 1 ही है, और रिजर्व ये है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में, और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, तो डिजायरेबल वो कैंडिडेट होंगे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है एज अ काउंसलर और एज अ वेलनेस टीचर, जिनको प्रोफिशिएंसी है गेम्स में और कोकुलर एक्टिविटी में, साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसकी है 67,350 पर मंथ, और इसका एज क्राइटेरिया है 21 ईयर टू 35 ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे टीजीटी संस्कृत के लिए। ये नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें सेम है, एक ही पोस्ट है, जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व करी गई है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी हमें, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होगी हमें बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, और संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, या फिर बीएड होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने सीटेट सेकंड पास किया होना चाहिए। और नेक्स्ट, आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश भी आनी चाहिए। डिजायरेबल कौन से कैंडिडेट होंगे सैनिक स्कूल के लिए, तो सैनिक स्कूल में डिजायरेबल इस पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास प्रोफिशिएंसी है को करिकुलर एक्टिविटी में या फिर गेम्स में, और इनके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के। इनकी सैलरी होने वाले 67,350 पर मंथ, और इनका जो एज क्राइटेरिया है वो भी 21 ईयर टू 35 ईयर तक के लिए है।
नेक्स्ट वैकेंसी हमारी म्यूजिक टीचर की, एक वैकेंसी है यहाँ पे भी, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए म्यूजिक के लिए में किसी भी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके साथ साथ म्यूजिक का सब्जेक्ट 3 साल उन्होंने मेन सब्जेक्ट एज पढ़ा होना चाहिए। डिजायरेबल कौन से होंगे, जिनको वर्किंग नॉलेज हो किसमें, इंग्लिश में, सेकंड एक्सपीरियंस हो, और थर्ड उनके पास कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज हो, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर का। सैलरी इनकी भी सेम है 67,350 रुपीज़। एज क्राइटेरिया इनका भी सेम है 21 ईयर टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी PEM और PTI कम मेट्रॉन। ये वैकेंसी हमारी फीमेल के लिए है, फीमेल UR के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए एक वैकेंसी आई है। इसमें क्या होना चाहिए, इनके पास मैट्रिक होना चाहिए उनके लिए, और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए उन्होंने, और इंग्लिश में फ्लुएंस होनी चाहिए, इंग्लिश वगैरह उनको आनी चाहिए उस कैंडिडेट को। अब डिजायरेबल कौन से होंगे, जिन्होंने BA किया हो या BSc किया हो या BCom किया हो। सेकंड, उन्होंने आर्ट्स, म्यूजिक या स्पोर्ट्स में कोई उनकी भागीदारी हो, साथ ही साथ या फिर उनके पास बैचलर डिग्री हो, जैसे BPEd होगी, या 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का BPEd हो। BPEd के भी हमारे कई तरीके होते हैं BPEd करने के, वो है। इनकी जो सैलरी होगी वो 43,800 होगी, और जो एज क्राइटेरिया है इनमें वो 18 ईयर टू 50 ईयर्स तक के लिए है। ये तो थी हमारी वैकेंसी। इसमें जो टोटल वैकेंसी अगर मैं दोबारा से बात करता हूँ, तो पहली वैकेंसी आई हमारी मेडिकल ऑफिसर के लिए, सेकंड वैकेंसी हमारी PGT बायो के लिए, थर्ड वैकेंसी हमारी काउंसलर के लिए, फोर्थ वैकेंसी हमारी TGT संस्कृत के लिए, फिफ्थ म्यूजिक टीचर के लिए, और सिक्स PTI कम मेट्रॉन के लिए। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इनकी डेट की बात करता हूँ, या फिर सबसे पहले एज लिमिट की बात करता है, तो एज अ रिजर्वेशन में जो भी है कि इंक्रीज करनी चाहिए ईयर्स, वो करी जाएगी। उसके अलावा आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले लास्ट डेट इसकी है आपकी 6 सितंबर 2024, मतलब कि 6 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन आपको सबमिट करने की। सबमिट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, तो सारी चीज़ आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट विलेज गोधरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। आपको सैनिक स्कूल गोधरा या रेवाड़ी की साइट पे एक फॉर्मेट मिलेगा, वही फॉर्मेट आपको भर के अटैच करना है। किस किस के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ, अपने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ, अपने टेस्टिमोनियल्स के साथ, जितने भी आपके परसेंटेज मार्क्स वगैरह हैं उन सब के साथ। आपका उसमें क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, इंक्लूड आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और साथ ही साथ एक बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए 500 का, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा। ये बात क्लियर है। उसके अलावा एक एनवेलप होना चाहिए आपका, जिसपे 42 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, स्टैम्प पेपर नहीं, सॉरी, स्टैम्प होना चाहिए। आपको मैंने लास्ट डेट बता दी है, 6 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। और स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आप इसको पोस्ट, जैसे हमें पता है कि इसको पोस्ट के द्वारा ही भेजना है स्कूल में, तो अगर किसी भी तरीके का पोस्टल डिले होता है तो स्कूल की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। सिंपल सी बात यह है। तो जितनी जल्दी आप इस फॉर्म को पोस्ट कर सकते हैं भर के, उतनी जल्दी आप इस फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन। यहाँ पे सिंपल बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपका बोल्ड में कि जो अभी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होगा, उन्हीं कैंडिडेट को क्या करेंगे, ये बुलाएंगे। किस चीज के लिए, प्रोसेस के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उन्हीं कैंडिडेट को बुलाएंगे जो कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको पता ही है, जो भी गाइडेंस, जो भी एग्जाम जहाँ से वैकेंसी आई है, उनके अपने रूल्स होते हैं, उसी गाइडलाइंस को, उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो ये वैकेंसी आई थी हमारी सैनिक स्कूल की, अच्छी वैकेंसी है। कहीं ना कहीं देखी जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सैलरी बहुत बढ़िया दे रखी है इसमें, और एज क्राइटेरिया भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हटके ही दिया हुआ है। तो अच्छी वैकेंसी आई है हमारी सैनिक स्कूल के लिए। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना अप्लाई करना चाहता है, तो 6 सितंबर से पहले स्कूल की वेबसाइट से फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको पोस्ट कर दे स्कूल के एड्रेस पे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही वैकेंसी का वेट करते रहिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।